नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी में बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब से आए आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज संत कबीर कुटीर में सार्थक भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर पंजाब सरकार की नीतियों को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके हालिया पंजाब दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के विभिन्न वर्ग अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक और गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा की सरकार उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि पंजाब में भी भाजपा की सशक्त और संवेदनशील सरकार ही व्यापारियों और किसानों के हितों की रक्षा कर सकती है। इस भेंट में दोनों पक्षों ने कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संदेश में कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये पंक्ति हमें भगवान श्री राम के प्रति अटूट समर्पण और सेवा भावना की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन श्री हनुमान जी का जीवन त्याग, भक्ति, शक्ति और सेवा का अद्वितीय उदाहरण है, जिससे हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। सीएम सैनी ने कामना की कि पवन सुत श्री हनुमान जी की कृपा से सभी के जीवन में शक्ति, सद्बुद्धि, आरोग्य और सफलता का संचार हो। सीएम सैनी ने इस पर्व को समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का प्रतीक बताते हुए सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को उनके जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने शुभकामना संदेश में राव नरबीर सिंह के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि राव नरबीर सिंह प्रदेश की उन्नति और विकास में निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, यही कामना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी जल्द ही अंबाला आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला में पीएम मोदी शहीद स्मारक का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के बीच पंजाब और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। बता दें कि पीएम मोदी की आज कई मुद्दों पर मीटिंग प्लान थी, लेकिन अचानक दिल्ली से फोन आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि सीएम सैनी को पंजाब चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 3 बार स्केड्यूल बदला गया। सबसे पहले 2 अप्रैल को सीएम नायब सिंह सैनी को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाना था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहे। यहाँ उन्होंने कई मीटिंग्स में हिस्सा लिया। इसके बाद आज फिर सीएम सैनी का स्केड्यूल बदला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को राजधानी चंडीगढ़ में कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में सरकार द्वारा फसल विविधीकरण, बागवानी और उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस दौरान क्लस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने, नई संकर किस्मों को अपनाने और आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए। सरकार ने 1,40,000 एकड़ सेम और लवणीय भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए रसायन मुक्त खेती की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादन लागत कम हो और भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो सके। वहीं किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।